दयावती जी हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। आदाब, जय हिंद। देखो, हमारी बहन भी हमें रोज ही याद करती है। रोज याद करती हूँ भाई साहब, क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात होती है तो सब कहते हैं आपको ठीक हो गए, आपके हस्बैंड ठीक हो गए और आपकी भाभी सब ठीक हो गए, तो हमें भी दवाई बताओ। जी इसलिए मुझे पूछना पड़ता है। फिर एक तो भाई साहब वो भाई वैसे तो ठीक हो गए, मतलब एकदम तो बैठ के उठते हैं ना, तो गोड्डे की पाड़ी में कट कट होती है कभी कभी। अच्छा। हाँ, और दूसरा मैंने गोंदसिया खाया था ना, मेरे पैरों में दर्द था और कमर में, तो मैं भी कभी एकदम ठीक होगी। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने भाई की खूब बड़ी उम्र के लिए, मेरी भी उम्र आपका लग जाए, खूब अच्छे से रहो, सबकी सेवा करते रहो और खूब खूब दुआ आपके लिए। तो आप ये बताओ, मैं अभी बंद कर दूं अपना गोंदसिया खाना? हाँ दयावती जी, वाकई आप हमारी बहन से किसी सूरत कम नहीं है और आपको भगवान ने फ़ायदा दिया। आपने फिर लोगों की बड़ी सेवा की, दूसरों को फ़ायदा पहुंचवाया। आप भी बंद कर सकते हैं और आपके भाई थोड़ा और कुछ दिन लें। और मेरे ख्याल से आपके भाई के पास अगर वेस्टर्न टॉयलेट ना हो तो उनसे कहें वो लगवा लें, नहीं तो बार बार परेशानी होगी तो मुझसे शिकायत ना करें। आप उन्हें खूब अच्छी तरह मेरी तरफ से आदाब बोलें, सलाम बोलें और ये बात समझा दें कि हमारे घरों में वेस्टर्न टॉयलेट अब ज़रूरी हो गया, कुछ ऐसा ही ज़रूरी हो गया जैसे और चीज़ों में बदलाव आया है। हमारे वेस्टर्न टॉयलेट का भी बदलाव आना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे और आपकी उम्र के लोग हैं जिनको ज़्यादातर को तकलीफ़ होती है। अगर ये वेस्टर्न टॉयलेट हो तो उनको बहुत तकलीफ़ आसानी से ठीक हो सकती है। आप भी रोक सकते हैं उसे, और लेकिन सेवा मत रोकना। जब तक ज़िंदगी है लोगों की सेवा मत रोकना। मेरा यही आपसे अनुरोध है। और बहुत दुआएं मैं भी करता हूं आपके लिए, आप भी मेरे लिए दुआ करते हैं। और ये संपर्क भगवान ने बनाया है। देखो कब तक हम लोग जीवित रहते हैं, लेकिन जब तक जीवित रहना है सेवा नहीं छोड़नी। आपसे ये मेरा अनुरोध है। जी। हिसार हरियाणा से हैं जगदीश जी, स्वागत है आपका। हेलो जी हाँ मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, सार से बोल रहा हूँ जी। जल्दी 2 सवाल है जी मेरे। पूछिए। एक तो है जी, एक मेरे दाएं कंधे के अंदर झटका लग गया था, उसमें दर्द रहता है। और दूसरा ये है कि जी मेरा वेट कम करना चाहता हूँ, कोई दवाई बताइए आप। ठीक। जो देखिए, वेट कम करने की जो दवा मैं बता रहा हूँ उसमें कोई दवा खर्च नहीं होती। और वो ये है कि देखिए, मुझे अगर आप देख रहे हो, मैं बहुत दिन से साल हर साल से आता हूँ चैनल पे, तो मैं खूब मोटा सा था। और क्योंकि बहुत चैनल पे आता हूँ, 6, 7, 8, 10 चैनल पर भी आता हूँ, तो मैं बैठे बैठे पेट बढ़ने लगा, वज़न बढ़ने लगा, वक्त मिलता नहीं। तो मैंने क्या शुरू किया है, 4 महीने से कर रहा हूँ। 1 प्याला दाल सुबह को पीता हूँ नाश्ते में, और इसी तरह का कुछ दोपहर में लेता हूँ, 1 प्याले दाल के बराबर। और शाम को जितनी मेरी खुराक है उससे आधा खाना खाता हूँ। दिन में 5 बार गर्म पानी पीता हूँ और 1 घंटा धूप में पैदल चलता हूँ। अगर आप ये करें तो दवा की कोई ज़रूरत नहीं। रोज़ाना तोल के, आप अपना वज़न तोल के 50-100 ग्राम कम कर सकते हैं। इससे एनर्जी इतनी रहती है, ताकत इतनी रहती है। मेरा टेलर मुझसे परेशान हो गया कि जब भी कपड़े सिलवाता हूँ 1-2 इंची कम हो जाती कमर, और फिर उसको वापस करता हूँ। वो कहता अभी तो कराया था, अब फिर 1 इंची 2 इंची कम करा, तो मैं बिल्कुल स्लिम हो गया हूँ। ना पेट है देखिए, जबकि मैं साहिब वजूद हूँ। इतना मेरा जसामत कितनी है, मेरा मतलब लंबाई चौड़ाई बहुत है, लेकिन बड़ा इत्मीनान है। ऐसा आप भी कर सकते हैं। अच्छा, कम यहाँ जो आपकी तकलीफ़ है, उस हाथ से ज़ोर मत लगाएं कुछ दिन, 1-2 महीने 3 महीने। और गोंदसिया नाम का एक काला गोंद अगर आपको असली मिल जाए तो आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं, नाश्ते और खाने के बाद। लेकिन असली मिलना बड़ी टेढ़ी खीर है।
बहुत आपकी तरफ बहुत नकली मिल रहा है। अभी हमारी बहन का फ़ोन था, वो तो बेचारी देख कर आती हैं कि कितना नकली मिल रहा है, कितने लोग ले रहे होंगे, फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। तो आधा आधा ग्राम खाएं, असली मिल जाए तो 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। आप लगातार इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है। जी। रामनाथ जी यूपी से स्वागत है आपका। हाँ, हकीम साहब से बात करना मैडम। जी रामनाथ जी आदाब, जय हिंद। बताइए क्या सवाल। हमारा शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट है। क्या आयु 55 साल है। अच्छा, अगर मैं आपको एक ही ऐसी चीज़ बता दूं जिससे आपके तीनों रोग, बल्कि और इससे भी ज़्यादा कोई रोग ना हो, तो आप मेरे लिए दुआ ज़रूर करना। दुनिया में एक सिरका जिसे जैतून का सिरका कहते हैं, अगर असली ले लें आप, 3 चम्मच सुबह दोपहर खाने के बाद पानी में मिला के पी लिया करिए, 3 चम्मच रात को। इससे आपके ये तीनों रोग कंट्रोल होना मुमकिन है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट और कोलेस्ट्रॉल, पेट की परेशानी, लीवर की परेशानी और बहुत सारी परेशानियों के लिए फालिज वाले लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे असली इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। मेरी दुआ है कि आपको फ़ायदा हो जाए। जी। पठानकोट से हैं संजीव कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा नाम संजीव है जी। ठीक है, मैं अपनी माता के लिए पूछना चाहता हूँ। पूछिए। जी संजीव भाई। मेरी माता के ना दांत के ऊपर थोड़ा जैसे खड्डा खड्डा बन गया जी, पूरे दांत में। क्या बन गया? खड्डा। जी। उम्र क्या है उनकी? उनकी उम्र कोई 55 साल। जी। अच्छा देखिए, ये तो काम कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स का है। हर तीसरे या चौथे दिन एक कैल्शियम मल्टीविटामिन्स की टैबलेट या कैप्सूल उनको दिया करें और इंतज़ार करें। अच्छा, ये वो लोग भी लें जो 40-45 साल के हो चुके हैं और जिनको कोई रोग नहीं है, तो उनकी हड्डियों के लिए, उनकी दांतों के लिए, उनकी मसूड़ों के लिए, उनकी जिस्म की मजबूती के लिए हर उस शख्स को लेना चाहिए, चाहे वो रोगी है चाहे नहीं है रोग। 45 साल के बाद लेनी अच्छा है, अगर कोई रोग ना हो, वो मजबूती से पूरी ज़िंदगी गुजार सके। इसके लिए कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स अभी उनको हर चौथे दिन दीजिए, फिर बाद में एक हफ्ते में 1 गोली ज़रूरी है। जब तक जीवन है ये लेना एक लाभप्रिय कार्य है। आप उनसे ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर वालों से, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो संजीव जी, फ़ायदा आपको ज़रूर हो जाएगा अगर आपने एक बात लिख ली है, समझ ली है। अगर रॉ मटेरियल आपको मंगवाना है तो आपको करना क्या है, हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं। शिकायत दर्ज को एक ही हो सकती है आपको कि रॉ मटेरियल अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है। 10 दिन हो जाते हैं, 15 दिन हो जाते हैं, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और आपके घर तक हम असली रॉ मटेरियल ही पहुंचाते हैं। अब डिमांड ज़्यादा होने की वजह से आप लोग शिकायत कर देते हैं कि अभी तक नहीं पहुँच पाया है, लेकिन एक बात समझिए कि मार्केट में जो आप लोग असली नकली में पहचान नहीं कर पाते हैं, जल्दबाजी में कोई भी रॉ मटेरियल आप लोग ले लेते हैं, तो वो आपको लाभ नहीं देंगे। तो इत्मीनान रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए और इंतजार थोड़ा सा कर लीजिए, आपके घर तक असली रॉ मटेरियल पहुंचा दिया जाएगा, जिसके लिए आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। सुदेश जी हैं पानीपत से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी नमस्कार। नमस्कार हकीम साहब। जय हिंद, आदाब। जय हिंद सर। मेरा सवाल है, मेरे पति गड्ढा कूदते हुए गिर गए थे, वो आर्मी में हैं और उस दिन हमने सवाल किया था, लेकिन आपने जवाब बताया था टीवी में कुछ खराबी होगी थी, इस वजह से हम सुन नहीं पाए। और उनके एक घुटने में दर्द रहता है, कट कट की भी आवाज आती है और थोड़ी सूजन भी आ जाती है। दवाई खाते हैं तो आराम हो जाता है, फिर वही शिकायत फिर शुरू हो जाती है। 1 साल हो गया। अच्छा, वो फौज में है या रिटायर हो गए? कितनी उम्र है उनकी? उनकी 47-48 साल है, फौज में ही है, अभी रिटायर होने वाले हैं जुलाई में। ठीक है, ठीक है।
अच्छा देखिए, आप लिख लें। देखिए, उनको आपको देना है गौन सिया। गौन सिया हम कहते हैं अपनी भाषा में, इसे आसान भाषा में काला गोंद कहते हैं। ये फौजियों के भी बड़ा काम आता है, क्योंकि फ़ौज में जो ट्रेनिंग होती है उस वक्त तो पता नहीं चलता, लेकिन बाद में बड़ी तकलीफ़ होती है बुढ़ापे में। तो गोंद सिया यानी काला गोंद असली मिलना ज़रूरी है, नकली बहुत मिल रहा है। तो ये 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। एक काला गोंद जो काले रंग का होता है, जायके में कड़वा होता है, लेकिन इसकी जगह लोग एलवा दे देते हैं। कोई कुछ दे देता है, कोई कुछ देता है। ये एलवा नहीं है, ये कोई और गोंद नहीं, एक अलग टाइप का गोंद है जो अगर आपको असली मिल गया तो 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। 1 ग्राम रोज़ाना खाना होता है, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, और फ़ायदा ये 5-7 दिन बाद करता है। लेकिन ये रोग की जड़ पर काम करता है। अभी आप टीवी देख रहे थे तो एक त्यागी जी का फ़ोन आया था, किस कदर उनकी पत्नी को फ़ायदा हो गया। जिसको भी असली मिल गया उसको रोग मुक्त होना मुमकिन है। असली लेना आपकी जिम्मेदारी। आधा ग्राम दिन में 2 बार खिलाएं। 100 ग्राम भी असली मिल गया तो फ़ायदा होना मुमकिन है। तो दर्शकों देखिए, जो भी रॉ मटेरियल आप लोगों को हकीम साहब यहाँ पे बता रहे हैं, अगर आप लोग वो मंगवाना चाहते हैं तो हकीम साहब की कंपनी से मंगवा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके। अगर मार्केट में आपको कहीं भी कोई भी रॉ मटेरियल दिखता है, चाहे वो गौन सिया हो, गौन मोरिंगा हो, जैतून का सिरका हो, एलोवेरा का सिरका हो, या फिर जैतून का नमक हो, कलौंजी का नमक हो, तमाम ये रॉ मटेरियल अगर कहीं भी आपको मार्केट में मिलते हैं, सबसे पहले क्वेरी कर लीजिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कि जो आपके पास रॉ मटेरियल है क्या ये असली है या नकली है। बिना पहचान किए आप लोग इसका सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इसका सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर वो नकली हुआ। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से दर्शकों कहती हूं कि कॉपी पेन लेके बैठिए, एक एक बात को नोट डाउन कर लीजिए। कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है, आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे 24 आवर्स कभी भी कॉल कर सकते हैं। हकीम साहब, आप जो गौन सिया का जिक्र यहाँ पे करते हैं, जो कि हर एक ऐसे व्यक्ति को मतलब अपने पैरों पे खड़ा कर देता है, जो कि ना तो चल पाता था, दर्द से दिन रात वो लड़ता रहता था और किसी न किसी और का सहारा लेके उसे उठना पड़ता था। गौन सिया का इस्तेमाल एक क्वांटिटी में करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसका अत्यधिक सेवन कर लिया जाए क्या उसका नुकसान भी हो सकता है? और देखिए, गौन सिया तो एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो बहुत तेज़ है। बिल्कुल। लेकिन नहीं, कभी हम हल्दी ज़्यादा यूज़ कर लें वो भी नुकसान दे सकती है। नमक भी ज़्यादा नुकसान दे सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। बिल्कुल। हर चीज़ नुकसान दे देती है। पानी भी नुकसान दे सकता है अगर हद से ज़्यादा खा लिया जाए। खाना भी नुकसान दे सकता है। तो क्योंकि ये तो दवा का मामला एक रॉ मटेरियल है, काश पूरे हिंदुस्तान को असली मिल जाए। लोग नकली बहुत दे रहे हैं। अब इसकी डिमांड विदेशों से इतनी आ रही है, लेकिन इसका असली होना बहुत ज़रूरी है। और दुबई में इसकी बड़ी ज़रूरत है, खाड़ी के मुल्कों में, अमेरिका तक इसकी डिमांड है। असली की पहचान जिनको है उन लोगों को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। ममता त्यागी जी, यूपी से स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते मैडम। हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैडम। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम जी, नमस्कार। हाँ जी मैडम, हकीम जी से बात करवा दो। जी त्यागी साहब, बताएं क्या सवाल है। मैं हाँ जी, सुन रहा हूं। नमस्ते हकीम जी। जय हिंद। हकीम जी, आपका एक तो बहुत बहुत धन्यवाद देना है जी। मिसिज को दर्द था घुटनों वगैरह में बहुत ज्यादा, कमर में, और उनको आराम है, अब बिल्कुल ठीक हो गया। सिया गोंद से मतलब 80% तो आराम है उन्हें, अब तो दिक्कत नहीं है जी। बहुत बहुत मुबारक। कहाँ से लिया था सिया गोंद असली? आपके करोल बाग से मंगाया था जी हकीम जी। वहाँ डॉक्टर साहब हैं काकिल खान आपके जी, उन्हीं से मंगवाया था जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई सेवा? हाँ, पहले आराम जी, पहले आराम नहीं हो रहा था जी हकीम जी, लेकिन आपसे जब बात हुई और आपने बताया जी ये टॉयलेट वगैरह आपका इंग्लिश होना चाहिए और ये आपकी कुछ लापरवाही हो रही है, तो इस बार बहुत आराम हो गया जी हकीम जी। भाई मैं तो बड़ा खुश हो गया, बहुत ही ज्यादा खुश हो गया त्यागी जी। और देखिए हमारे साथ भी त्यागी जी बैठे हुए हैं, ये भी खुश हो गई। अच्छा जी। और कोई सवाल बताइए। हाँ जी, हाँ जी। दिक्कत ये है हकीम जी, इसके सीधे हाथ की तरफ जो सीधा वाला जबड़ा है ना जी मुंह का,
उसमें दर्द है कई साल से और उसमें आराम नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा उसमें आग सी बलती है और वो हल्का फुल्ला हुआ भी रहता है, सूजन जैसे हो जाती है मुसुड्डे में। और बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया जी, और 2-3 दाढ़ भी उपाड़ दी उन्होंने डेंटिस्ट ने, इस चक्कर में कि शायद इसकी वजह से दिक्कत है। कोई कह रहा है उसमें कुछ जबड़े में गैप आ रहा है, कोई जोड़ में बताता है जी, और रिपोर्ट सारी करा ली, उसमें कुछ नहीं आता है जी। क्या आयु है आपकी पत्नी की? ये 48 ईयर जी, 48 सालों की जी। ठीक है। अच्छा देखिए, एक तो ये कि मेरा काम है आपको सच्चा मशवरा देना। भगवान ने आपको फ़ायदा दिया, उसके नाम पे किसी गरीब की कुछ मदद ज़रूर करें ताकि भगवान भी खुश हो जाए। नाम मेरा ज़रूर हो रहा है, लेकिन मैं ना आपको नुकसान पहुंचा सकता हूं ना फ़ायदा। मैं तो अपना जो अनुभव है वो शेयर करता हूं। अब आपको भगवान ने फ़ायदा दे दिया, बहुत बहुत शुक्र करें और इसका प्रचार प्रसार करें अपने सब भाइयों में, रिश्तेदारों में, गांव में, दोस्तों में, ससुराल में, मैके में। उन लोगों को भी फ़ायदा होना चाहिए। देखिए, दुनिया बड़ी जालिम है और बताती नहीं। फ़ायदा भी हो जाता है तो लेकर बैठ जाते हैं। आप ऐसे मत बनना, आप सबको बताइए कि भाई फ़ायदा हो जाता है। और मैंने कहा था कि आप सब्र रखें, संयम रखें, क्योंकि ये इलाज ही संयम रखने वाले का है। अब मेरा काम ख़त्म हो गया। आप जितना प्रचार प्रसार करेंगे इसका, उतना ही लोगों को फ़ायदा होगा, इतना ही भगवान खुश होगा। तो मेरी तरफ से आपको ये निवेदन है कि असली चीज़ का खूब, लोग नकली का वो करते हैं, आप असली का करिए ताकि मैं भी खुश हो सकूं और आपको भी कहीं ना कहीं पुण्य मिलेगा कि लोगों को रोग मुक्त होना चाहिए। जितना आपका दायरा है, जितना आपकी पहुंच है जिन लोगों तक भी, वो रोग मुक्त होने चाहिए। नहीं तो लोग 20-20, 30-30 साल से तकलीफ़ में है। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग ठीक हो। ये नुस्खा अपने पास लिख के रखिए, कैसे खाना है सबको समझाइए। और मुझे बहुत ही अच्छा लग गया कि आपने मुझे फ़ोन करके बता दिया। अब देखिए, ये आप जानते हैं पेट्रोल जो स्कूटर में डालते हैं ना पेट्रोल, ये पेट्रोल वो कॉटन में भिगो के अपनी पत्नी के जहाँ पर वो है ना जगह इम्प्रेस, वहाँ पर ऐसे लगा के हटा लिया करिए रोज़ाना। थोड़ा सा मुंह लटका लें, ऐसा करके 1 दिन में 1 बार करें और 3 दिन लगातार करें बस, और मुंह लटका लिया करें ऐसे वो लगा के पेट्रोल या स्प्रिट जो डॉक्टर सिरिंज पे ऐसे साफ करके आपके इंजेक्शन लगाता है ना, वो इन दोनों में से कोई भी मिल जाए तो आप लगाएं। और एक नुस्खा है, आप चाहें तो उसे बना लें। सपिस्तान लिख लीजिए, सपिस्तान उन्नाब अलसी, सपिस्तान उन्नाब अलसी। और आपके किचन के गरम मसालों पीपलें होती हैं, वो सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम और 30 ग्राम पीपलें आपके किचन के जो गरम मसालों में होती हैं। आपकी पत्नी जानती होंगी, पीपला मूल भी कहते हैं इसे, वो 30 ग्राम, बाकी चीज़ें 100 ग्राम पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह खाली पेट, निहार मुझ जिसे कहते हैं, खिलाएं। छोटा चाय का चम्मच 1 गर्म गिलास पानी पिला दें। और ऐसा आप 1-2 महीने लगातार कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, आपको इतना फ़ायदा मिला है और बहुत खुशी होती है दर्शकों हमें ये सुन के, ये जान के कि जो नुस्खे आपको हकीम साहब बताते हैं वो आपको रोग मुक्त बनाने के साथ साथ आपके मुंह पर एक मुस्कान आ जाती है कि हाँ, यही वो ट्रीटमेंट था जिससे हम अभी तक चूक रहे थे। तो ऐसे ही आप लोग भी दर्शकों रोग मुक्त हो सकते हैं। कार्यक्रम लाइव है, लाइव आप लोग कोई भी रोग संबंधी अपना सवाल हकीम साहब से कर सकते हैं। बात अगले कॉलर से